भी प्रेरणा स्रोत है और हम जैसे लोगों के लिए तो परम आदरणीय है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं वो हैं हमारे आदरणीय बिराग जी शास्त्री भाई साहब। बिराग जी शास्त्री के बारे में एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपने यदि एक पत्रिका का नाम सुना हो चहकती चेतना, जो कि हर बच्चे के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत सारे बच्चे इसको सुनते हैं और इसके मतलब हर तरह से इसको पढ़ते हैं और जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है और जो समसामयिक चीजें होती हैं जो कि आज के समय में घटित हो रही हैं, उसके लिए भी हम सब के लिए भी बहुत उपयोगी है। ऐसी चहकती चेतना के हमारे भाई साहब प्रमुख संपादक हैं। इसके अलावा यदि मैं भाई साहब के बारे में बताऊं कि भाई साहब हमारे पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से इन्होंने शास्त्री करने के बाद अभी तक अपना पूरा जीवन धार्मिक गतिविधियों में ही इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन लगाया हुआ है। सिर्फ धार्मिक गतिविधियां नहीं, जो एक सामाजिक भाव होता है जिसमें हम एक दूसरे की मदद करते हैं, परोपकार करते हैं। यदि कभी भी किसी के ऊपर कोई संकट आता है तो विराग जी भाई साहब कभी पीछे नहीं रहते हैं। अभी इस कोरोना वायरस के टाइम में भी वो सबसे पहले यहाँ पर आगे खड़े हुए हैं कि यदि हमारे किसी भी साधर्मी भाई को कोई दिक्कत आती है तो मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ और उनके साथ पूरी की पूरी उनकी टीम खड़ी हुई है और हम सब लोग साथ में उनके खड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय विराग जी भाई साहब हम सबके साथ में यहाँ पर आ चुके हैं मीटिंग में और आज हम उनका यह सेमिनार सुनने वाले हैं। कर विचार सो पाम, यदि हम विचार करेंगे तो हम उसको प्राप्त कर लेंगे। अब हमें क्या विचार करना है और किस चीज की हमें प्राप्ति करनी है, इस विषय के बारे में हम बहुत अच्छे से सुनेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग आज का जो हमारा सेमिनार है उसको बहुत अच्छे से सुने। हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाएं जो आपकी जिंदगी में एक अलग ही लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आप सब लोग बहुत ध्यान से सुने और आप जो यहाँ पर सुन रहे हैं उसको बाद में हमारी टीम का कोई ना कोई व्यक्ति आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछेगा, तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक उसको सुनिएगा। तो हम आदरणीय भाई साहब से निवेदन करते हैं, भाई साहब आप हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए अपना उपदेश दें। नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो वाईरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करूं परिहार क्या इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्वयात्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। आज का हमारा इस सेशन का विषय है कर विचार तो पाम। जो लोग हिंदी भाषी हैं अथवा जिन्हें इस भाषा का परिचय नहीं है उन्हें लग रहा होगा कि क्या विषय है, एक कर विचार तो पाम क्या होता है। तो मैं आपको मेरे में स्पष्ट कर दूं इस विषय का मतलब क्या है। इस विषय का जो मूल जो पंक्ति है वो पंक्ति श्रीमद रायचंद जी साहब के ग्रंथ आत्मसिद्धि से ली गई है। उसमें एक लाइन एक छंद है, दोहा आता है, शुद्ध बुद्ध आनंद घन स्वयं ज्योति सुख धाम बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। ये वहां से पंक्ति ली गई है। इसका मतलब क्या होता है, मैं कैसा हूँ, शुद्ध बुद्ध आनंद घन, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, आनंद घन हूँ, स्वयं ज्योति स्वयं ही प्रकाशवान पदार्थ हूँ, सुख का धाम हूँ, बीजू कहिए केटलू। कितना कहें आत्मा के बारे में, कितना कहा जाए, बीजू माने दूसरा, आगे कितना कहा जाए, बीजू कहिए केटलू, कितना कहा जाए,
कर विचार तो पाम, विचार करो उसकी प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो पाम माने प्राप्ति, पाम माने प्राप्त करना, उसको पाना, उसको अचीवमेंट का नाम पाम होता, बाम नहीं है ये, पाम है। ख्याल में आया? आपने बाम बाम को पाम बना दिया है। हाँ, पाम माने प्राप्ति होती है। ये चर्चा अपन प्रारंभ करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है, कर विचार तो पाम, विचार करने से प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? जिसका विचार होता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ सम्यक तरीके से विचार करने की बात है। आरंभ पाठशाला के अपन बैनर के अंदर करके बैठे हुए हैं। आरंभ पाठशाला का उद्देश्य यही है, हम सब जीव सुखी हो गए। हमारे घर का जो पाठशालाएं चलाने का अभियान चल रहा है, इस आरंभ पाठशाला के माध्यम से हम सबकी एक ही भावना है, कैसे भी वो हो, छोटे से लेके बड़े तक का जीव इस संसार में भी आया है तो मूल तत्व ज्ञान को ग्रहण करके अपना जीवन सार्थक करे। इसलिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग कार्यक्रम करके, अलग अलग विधाओं से करके आपको जिनवाणी की मंगल मंगल बातें बताने का हम प्रयास यहाँ पर करते रहते हैं। तो उस संदर्भ में यह विचार अपन कर रहे हैं, कर विचार तो पाम। तो अपन ये विचार करें कि विचार क्या करना है, कैसे करना है, किसका विचार करना है, विचार करने से किसकी प्राप्ति हो जाती है, ये सब चर्चा अपने को करना है। मुझे मालूम है कि आरंभ पाठशाला में बच्चे बहुत सारे हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, तो सबके हिसाब से अपने को चर्चा थोड़ी अपन को करना है। ध्यान में आया? अब ये बात समझना कि बिना विचारे तो कोई काम होने वाला है ही नहीं। हम जब पढ़ते तो हमने एक लाइन पढ़ा करते थे, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जो बिना विचार के काम करता है उसको जग में हंसी का पात्र बनना पड़ता है। बिना विचारे जो करे, ख्याल में आया, तो उसको बाद में हंसी का पात्र बनना पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो, अपना खुद का काम बिगड़ जाता है, और बिना सोचे काम करेगा दुख की प्राप्ति ही होती है। यदि सम्यक विचार किया जाएगा, अच्छा विचार किया जाएगा, सम्यक तरीके से विचार होगा तो सुख की प्राप्ति हो जाएगी। हमें सुख चाहिए कि दुख चाहिए है? सुख चाहिए है तो सम्यक तरीके से विचार हमें करना पड़ेगा। ख्याल में आया? अपन एक लाइन पढ़ते हैं, अभी अपन ने जो छंद पढ़ा था, विचार क्या करना है। बहुत सारी बातें विचार करने लायक होती हैं। एक बात आप समझिएगा, आपको कोई भी काम करना हो, आपको कोई भी काम करने के पहले उसके बारे में विचार तो आता ही आता होगा, नहीं आता? आता है ना? यदि आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई का आपको विचार आता है। यदि आपको सामान लेने के लिए जाते हो, आपको सामान लेने के पहले सामान क्या है, सामान क्यों ला रहे हैं, उसका क्या यूज है, उसका आपको विचार आता है। तो बिना विचारे कोई काम करता नहीं संसार के अंदर। जो भी संज्ञेय पंचेंद्रिय जीव होते हैं वे विचार पूर्वक ही कार्य किया करते हैं, बिना विचार के कोई काम नहीं करता। यदि जो काम बिना विचार के किया जाता है तो उसमें दुख ही दुख मिलता है। फिर तो यदि आप कार लेने जाएं, गाड़ी लेने जाएं, पेन लेने जाते हैं तो आप पेन कौन सा लेके आते हैं कि भाई हमको कौन सा यूज वाला पेन है, ब्लू चाहिए है कि रेड चाहिए है, ग्रीन चाहिए है, जेल चाहिए है कि डॉट पेन चाहिए है। आप उस तरीके से विचार करके लाते हैं, कितना काम हमें करना है, कितने पेन चाहिए है, आपको उसका विचार करते, उसकी राइटिंग कैसे आती है, उसका विचार हम करते हैं। ख्याल में आपको आता है? तो आप छोटे से छोटा सामान लें चाहे बड़े से बड़ा सामान लें तो हमको उसका विचार करना पड़ता है। बिना विचार के कोई काम तो संभव ही नहीं है। इसलिए हर काम के पहले जरूर हमें सोचना चाहिए, सोचते हैं तो चीज की प्राप्ति हमको मिल जाती है। ख्याल में आया? अब समझिएगा विचार करना कैसे है। तो अपन लाइन पढ़ी ना अभी, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। ख्याल में आया? ये विचार करने की बात, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा रूप क्या है, मैं कैसे यहाँ पर आ गया हूँ। ये मेरा सगा भाई है, ये सगा भाई होने पर भी इसका उदय अलग अलग है। सगे भाई होने पर ये काला गोरा क्यों है, ये काला है मैं गोरा हूँ, या मैं काला हूँ ये गोरा है। एक ही भाई, एक ही माँ के संतान होने पर भी कोई संपन्न हो गया है, कोई गरीब हो गया है, ऐसा कैसे हो जाता है। ख्याल में आपको आता है? इस संसार में कोई जीव कैसे पाप करता है। ख्याल में आया? एक 2 महीने का बच्चा जल्दी ही मर जाता है, उसका भी जन्म ही ढंग से नहीं हो पाया था, उसके पहले ही वो मर जाता है। कई बच्चे ऐसे हैं कि अरबपति के यहाँ पैदा होते हैं, कई बच्चे गरीब घर में पैदा होता है। ये सब सिस्टम क्या है? विचार करने का अपने को बहुत सारा स्थान मिल जाता है। सोचो ऐसा ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि हम जब यहाँ से फ़ोन करते हैं, आप देखो आप अपन यहाँ टीवी के सामने बैठे हुए हैं, लैपटॉप के सामने बैठे, मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं और कोई इसमें वायर नहीं लगा है मोबाइल में आपका, कोई वायर नहीं लगा, बिना वायर के भी देखो आप कहाँ-कहाँ बैठे हुए हैं, कोई बम्बई में है, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है, कोई वाशिम में बैठा हुआ है, कोई गुलबर्गा में कर्नाटक में हमारे मनीष जी बैठे हुए हैं, ख्याल में आता है? कोई हमारे चंडीगढ़ में लोग बैठे हुए हैं, कोई दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं। तो देखो बिना तार के, बिना कुछ किए आपको सीधा फ़ोटो नहीं दिखाई पड़ रही है हमारी। फ़ोटो क्या दिखाई, आवाज़ आपको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है, तो सुनाई पड़ रही है ना। कैसे होना ये? आपका नेट के द्वारा होता है। नेट तो कोई कमाल की चीज़ है कि नहीं? आप देखो इस पूरे आकाश में अनंत अनंत कितनी कर्म की वरगणाएं हैं, वो कितनी पुद्गल की वरगणाएं जो हैं, पुद्गल की वरगणाएं, पुद्गल का जो वेव्स हैं इतनी सारी हैं। अकेले इंटरनेट की नहीं है, बहुत सारी वेव्स इसके अंदर होती हैं, लेकिन इतनी सारी वेव्स के बीच में, तरंगों के बीच में मेरी आवाज आप तक बिल्कुल सुरक्षित पहुंच रही है, डिस्टर्ब हुए बिना पहुंच रही है। फोटो जो की जो आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है ना। कैसे आ रही है ये सब फोटो? ये सोचा कभी आपने? आखिर क्या चमत्कार कैसे हो रहा है? आप घर में बैठे हैं, आपने एक बटन ऑन कर देते हैं तो आपको सीधा ये सब क्लास शुरू हो जाती है आपकी। कैसे हो रहा है ये सब? ये कोई करने वाला है कि नहीं है? कौन करता है इतना सब चमत्कार ये? हाँ, यहाँ से हम एक मैसेज टाइप करते हैं जय जिनेन्द्र, आपको उसी सेकंड के बाद में वहां पहुंच गया जय जिनेन्द्र, आपने पढ़ दिया जय जिनेन्द्र लिखा है। हमने यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके भेजा, 1 सेकंड में वहां डॉक्यूमेंट पहुंच जाता है। कहाँ से पहुंच गया? जादू कैसे हो रहा है ये? ख्याल में आया? ये बड़ा चमत्कार नहीं लगता हमको? तो बहुत चमत्कार लगता है। लास्ट ईयर जब ये कोरोना शुरू हुआ था, उस समय में जब मार्च का अप्रैल का महीना चल रहा था, उस समय में क्या करेंगे? सब कुछ लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। अब क्या करेंगे? ये एक महादेवता जूम मिल गया अपने को तो। ख्याल में आया? इसकी महाकृपा रही जूम की अपने ऊपर। तो उस समय तो पता ही पड़ा जूम नाम की चीज क्या होती है, यही नहीं पता था हमको तो। अरे किसी को नहीं पता था, गिनती के लोगों को पता हो जो मीटिंग वीटिंग करते हैं, उनको पता होगा। ख्याल में हमको तो पता ही था। हम तो पहली बार सुना है कि जूम नाम की कोई जादू की चीज होती है और चालू करने पर अपन बात कर सकते, तब मालूम पड़ा हमको तो। अब देखो हमने पहला शिविर लगाया जूम अप्रैल के महीने में, उसके बाद से पूरे देश में बाहर आ गई, आज सबको घर बैठे लाभ मिलने रहा। यदि ये नहीं होता जूम महाराज तो क्या होता फिर हमारा? हम भी दुखी हो रहे होते, रो रहे होते, समस्या में पैदा हो गए होते। कितना चमत्कार हुआ, कितना चमत्कार हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो है जो काम कर रही है। हाँ, कोई ना कोई चमत्कार। और आपको मैं आपको आसान करता हूँ। ये कमाल की बात देखो आप, यदि हम एटीएम में जाते हैं तो एक छोटा ऊपर कार्ड होता है, बैंक का कार्ड होता है। यहाँ से हम कार्ड को मशीन में डालते हो, मशीन से पैसा ज्यों का त्यों बाहर निकल जाता है। ख्याल में आया? हमने 5,000 रुपये उससे बाहर निकल जाता है। ऐसा कैसे हो रहा है ये? क्या चमत्कार हो रहा है? हमारा अकाउंट जबलपुर में बैंक में है, हम बंबई जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं, हम विदेश में जा रहे हैं, मान लो वहां भी कार्ड लगाएंगे मशीन में, तो यदि हमारे अकाउंट में पैसा होगा तो फटफट पैसा बाहर निकल जाता है। ये चमत्कार कैसा? और विचारो, ये विचार की चीजें हैं। कितना विचार करने की चीज है, हैं? हमने एक कविता लिखी थी, बहुत साल लास्ट ईयर ही लिखी थी। आसमान यह नीला क्यों, बादल काले काले क्यों, पानी नीचे क्यों गिरता है? ख्याल में आया? और कौन हवा में पक्षी ऊपर उड़ते क्यों? हाँ, जानवर नीचे चलते क्यों? ये कितनी सारी बातें, कैसे हमें पढ़ना पड़ेगा? तो ये सब चीजें विचार करने की हैं। जब विचार में आपकी कोटि में आ जाएगा, विचार करो तो आपको रास्ता मिलेगा। अच्छा ऐसा होता है, जब विचार करने से हमको रास्ता मिलता है कि अच्छा ऐसा होता है ये सब क्या। तो विचार करने से अपने को उसके अंदर की रहस्य का ज्ञान हो जाता है। हाँ, तो अपन क्या लाइन पढ़ रहे थे? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गया यहाँ संसार के अंदर। कोई अमेरिका में पैदा हुआ है, कोई लंदन में पैदा हुआ है, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई इंडिया में कहीं कहीं पैदा हुआ। सबके एक भाई है 5 फीट का, दूसरा भाई 3 फीट का, कैसे रह गया। एक बहन की शादी हुई करोड़पति के यहाँ, दूसरे भाई की शादी सामान्य घर में क्यों हुई। एक भाई को रोज मंदिर दर्शन करने मिलता है, दूसरा भाई इच्छा होने पर मंदिर नहीं जा पाता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये सब चीजें, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, ये शरीर कैसा है।
ज्यादा खाने वाला पतला होता जा रहा है, कम खाने वाला मोटा होता जा रहा है। नहीं होता ऐसा? हाँ, ये जो बीमारी कहते हैं थायराइड की बीमारी होती है, कितनी खा लो आदमी, वो एक एक हड्डी का आदमी रहता है। खूब मलाई खाओ, चने खाओ, कुछ भी खा लो, बीमा वो तो दुबला का दुबला रहेगा। कई ऐसे भी लोग होते हैं, 2 रोटी खाते हैं और फूल जाते हैं खाने पर भी। कैसे हो रहा है ये? हाँ, बढ़िया नहाने, रोज नहाने पर भी, रोज साबुन से घिसने पर भी रंग हमारा सफेद नहीं हो रहा है, गोरा नहीं हो रहा है, और दूसरे आदमी कुछ नहीं लगाकर भी चमक रहे हैं। ऐसे कैसे हो रहा है? दिगंबर मुनिजात तो साबुन का प्रयोग भी नहीं करते, नहाते भी नहीं है, तो भी उनके तन से तेज निकलता रहता है। हम रोज नहा नहा के परेशान, तो भी हमारा चेहरा गंदा गंदा रहता है। पता है आपको 28 मूल गुण मुनिजाजों के होते हैं, इसमें 7 शेष गुण होते हैं मुनिजाजों के। उसमें एक गुण ये भी है, स्नान नहीं करना। नहाते नहीं है मुनिजाज, ब्रश नहीं करते मुनिजाज, मंजन नहीं करते मुनिजाज। ख्याल में इसके बावजूद भी देखो आप, उनकी तेज कांति कितनी होती है। कैसे होती है सब कांति? कुछ ख्याल में आपको आता कि नहीं आता? प्रश्न कुछ ख्याल में आपको आता कि नहीं आता? आखिर ये क्यों हो रहा है ये सब? ये जादू क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है इस संसार के अंदर? हाँ, एक भाई को दीक्षा का परिणाम आया, दूसरे भाई को दीक्षा का परिणाम नहीं आता। ये क्यों हो रहा है भाई? तो ये सब विचार करने के बाद आखिर हम दवाई खा खा के बीमार है। कोई बिना, हमारे घर के पास एक आदमी रहता है, हमारे यहाँ तो हम लोग क्या करते हैं, कई लोग जो उपाय करते हैं कि बाल बड़े हो जाएं, बाल घने हो जाएं, उसके लिए साबुन का प्रयोग करेंगे, शैम्पू का प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरह के तेल का प्रयोग करते हैं। तो ये कंडीशनर लगाओ, वो कंडीशनर लगाओ, फला लगाओ, ये लगाओ। कितना लोग परेशान होते हैं बालों को मुलायम करने के लिए। हमारे घर के पास जो लड़का रहता है, उसकी ज्यादा उम्र तो नहीं है, बाल बहुत घने घने उसके। यानी तुम क्या यूज करते हो? बोले मैं मिट्टी का तेल लगाता हूँ, मैं केरोसिन लगाता हूँ। अब केरोसिन लगाने वाले कितने बाल देखो, कितने चमचमा रहे हैं, और इतने घने घने बाल उसके हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये? तो अब ये सब जब हम इतने सारी चीजें, इतने सारे क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे, तो विचार करने की जगह मिलेगी। ख्याल में आपको आता है? हाँ, ये सब विचार करने की चीजें हैं। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है? ये संबंध दुखमय संबंध है। कितना भला करने पर हमको लोग अपयश मिलता है, अपयश करने वालों को यश मिलता है, बुरा करने पर भी तारीफ होती है, अच्छा करने पर भी हमारा अपयश होता है। ऐसा कैसे होता है भैया? ख्याल में आपको आता है? अच्छा करने सोचो, अच्छा करने के विकल्प होते हैं, बुरा हो जाता है, बुरा करने जाओ तो अच्छा हो जाता है। एक कहानी आपको मालूम है? हमारे यहाँ वर्णी जी थे, गणेश प्रसाद वर्णी नाम था उनका। बहुत फेमस क्षुल्लक जी हुए, बहुत सारा उन्होंने काम भी किया। एक बार वो बचपन में खेल रहे थे, जब खेल रहे थे तो डंडा गिल्ली का खेल होता है, गिल्ली डंडे का। हमारे यहाँ चलता था पहले बचपन में। हम अब तो बच्चों को खेल भी नहीं याद होंगे, ख्याल में आया? आप सब जमाने पुरानी बातें होंगी। अब तो मोबाइल में ही कैरम है, मोबाइल में ही बॉक्सिंग है, मोबाइल में ही क्रिकेट है अब तो। हाँ, पहले तो हम लोग सारे गेम जमीन पे खेला करते थे। तो क्या करते थे, इतनी सी गिल्ली थी, गिल्ली माने एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा था, और जोर से डंडे से मारा करते थे। ऐसा ऐसा खेल खेलते थे। तो वर्णी जी वही खेल खेल रहे थे। छोटे से वर्णी जी थे, ज्यादा 7-8 साल की उम्र थी वर्णी जी की। तो ये जैसे ही उन्होंने गिल्ली में जो डंडा मारा, और डंडा घूमती, वो गिल्ली घूमते 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 आमने सामने से आ रहा था। वो गिल्ली घूमते घूमते आई और उस आदमी की आंख में लग गई। वो आदमी वैसे ही परेशान था, उसकी आंख में कुछ तकलीफ थी बहुत ज्यादा। आंख में गिल्ली लगी और वो उसके खून निकलने लगा। घबरा के भागो भागो भागो, उसकी आंख फूट गई, आंख गई, और घबरा कर अपने घर वापस आ गए बेचारे। सब छुप गए, कहीं कोई पकड़ ना ले, कोई देख ना ले। 4-5 दिन 7 दिन हो गए, तो सब निश्चिंत हो गए, अब कुछ नहीं, सब मामला खत्म हो गया। वर्णी जी घर के बाहर बैठे हुए थे। वो देखा कि वो आदमी वही चला आ रहा है जो जिसको गिल्ली लगी थी 5 दिन पहले। वो आया तो डर गई ये तो। अच्छा, अब ये कंप्लेन करने आया मेरी माँ से, और मेरी माँ को बोलेगा कि तुम्हारे बेटे ने मेरी आंख फोड़ दी थी, अब मैं उसका पनिशमेंट दिलवाने के लिए आया हूँ। आया और वो डर गए बहुत ज्यादा वर्णी जी तो, और आकर चुपचाप जा करके अपने कमरे में छिप करके कोई एक टंकी थी, टंकी गेहूं का एक टंकी, वो लकड़ी की टंकी पहले चला करती थी, उसमें घुस करके बैठ गया। अब वो आया, वो आदमी कह रहा, भाई साहब आपका बेटा कहाँ है? माता जी आपका बेटा कहाँ है? बोले क्यों, क्या बात है? बोले बुलाओ, उससे काम है। बोले क्या काम, क्या है काम तो बताओ। तो वो घबरा रहे अंदर वर्णी जी, घुसे घुसे बोलेगा मैं, मेरी पिटाई हो जाएगी, अब क्या होगा क्या होगा।
और टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। तो उसने बोला मैं आपके बेटे का थैंक यू करने के लिए आया हूँ। थैंक यू करने के लिए आया? मैं कौन सा काम किया? बोले मेरी आंख बहुत खराब थी, गंदा खून जम गया था, गिल्ली मारी, गिल्ली लगी, गंदा खून बह गया, मेरी आंख बढ़िया साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है, उसको मैं थैंक यू करने के लिए आया हूँ। कमाल हो गया। क्या कमाल हो रहा है? इसलिए गिल्ली मारी थी क्या? हाँ, ऐसी गिल्ली रोज सबको पड़ेगी तो सबकी आंख ठीक हो जाएगी क्या? क्या नहीं आता है? इसका मतलब क्या हुआ? गिल्ली से चोट लगती है ना, ठीक कैसे हो जाता है? और फिर विचार करो भैया, पुण्य के उदय का विचार करना। हमने एक कहानी और पढ़ी थी बचपन में, बहुत सुंदर। हमने इतनी सारी कॉमिक्स पढ़ते थे बचपन में, जब छोटे थे तो चंपक थी, बिल्लू थी, ये पिंकी, पिंकी की स्टोरी आती थी, साबू, बहुत सारी पढ़ते थे, बहुत। ये रमन की, अरे नागराज की खूब कहानी पढ़ा करते थे बचपन में हम तो, ढेर सारी कहानी पढ़ा। उसमें कहानी पढ़ी, क्या कहानी पढ़ी कि गांव में एक आदमी, एक वैदराज था। ये तो इसकी अपोजिट कहानी है, ये इसकी अपोजिट कहानी है, सेम टू सेम। अभी अपन ने सुनी कहानी। अब क्या हुआ कि जैसे ही वैदराज, बहुत बढ़िया वैदराज था, बहुत बढ़िया वैदराज था, इतना कमाल का कि हाथ लगाए वो आदमी ठीक हो जाए। एक ऊंट आया, एक व्यापारी था ऊंट का, वो अपने ऊंट को बेचने जा रहा था। ऊंट का गला जो फूल गया था, यहाँ इतना जो है ना, गला जो इतना फूल गया, इतना बड़ा सा गला हो गया था उसका, वो अटक गया, तो कुछ हो गया था। वैदराज के पास आया कि भाई साहब, ये पता नहीं हमारे ऊंट को क्या हो गया है, बहुत तकलीफ में है, कुछ खाते नहीं बनता इससे। बोले अच्छा। वैदराज ने कहा यहाँ लाओ उसको, ऊंट को लेकर आए साहब ऊंट को। तो ये कहाँ घूम रहा था? नारियल के खेत के आसपास घूम रहा था ये। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, समझ में आ गया। नारियल खा लिया पूरा इसने एक, और वो अटक गया गले के अंदर, है ना, वो अटक गया है, तो इस चक्कर में वो फंस गया वहां पर। वो नीचे बिठाला उसने, और एक पत्थर रखा नीचे, एक पत्थर ऊपर जोर से मारा, नारियल फूट गया, वो नारियल खा लिया उसने, बढ़िया हो गया। उसे कंपाउंडर था साथ में देखने वाला एक, कंपाउंडर ने देखा इसे इतना सा काम है, इतने से काम के 100 रुपए मिल गए उसको, 100 रुपए का फायदा हो गया। एक दिन को वैदा कहीं बाहर गए हुए थे, बाहर गए थे, जैसे लौट कर वो बाहर गए थे, उसकी एब्सेंट में एक लेडी आई। लेडी को यहाँ पर जो ना गले में गलसुआ टाइप का रोग हो जाता है, बड़ा सा गर्दन बड़ी हो जाती है यहाँ पर, इतना सा हिस्सा बाहर निकल जाता है। उसने देखा इसके भी गले में कुछ अड़ गया मामला, ख्याल मारे ये तो हमको आता है इलाज, और कंपाउंडर कितना इलाज आएगा, अकल नहीं लगाई ना कंपाउंडर ने, बोले इसका हमको आता है इसका इलाज, तुम इसका भी इसका इलाज कर देते हैं। उसने नीचे बैठो, एक पत्थर रखा नीचे, एक पत्थर जोर से ऊपर से मारा, और दादी जी का राम नाम सत्य हो गया। एक ही इलाज चलेगा क्या? नहीं चल सकता। तो ये विचार करने की चीज है, ये बहुत सारे विचार करने केंद्र होते हैं। तो कर विचार तो पामपन पढ़ रहे हैं, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, ये मेरे माता पिता कैसे बन गए, ये मेरा बेटा कैसे बन गया, यही मेरी माँ क्यों बनी, यही मेरे पिता क्यों बने, क्या यही मेरे अंकल क्यों बने, हाँ, मैं क्यों यहाँ पैदा हुआ, मैं क्यों इस घर में पैदा हुआ, क्यों इस जानवर को मुझसे बहुत प्रेम है, क्यों ये छिपकली मेरे घर में आती है, क्यों काकोज मेरे घर में आता है, क्यों गाय, रोज गाय मेरे घर के सामने क्यों आती है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। घर के सामने कुत्ता क्यों भौंकता है हमारे घर के सामने, समझा दिया पड़ोसी को, कुत्ते को मत भगाओ यहाँ से, रोज कुत्ता भौंकता है, रोज कुत्ता भौंकता है, क्यों है आखिर? तो कोई बात तो होना चाहिए। सबकी लाइट है, हमारी लाइट गोल क्यों होगी आज, पूरे मोहल्ले की लाइट है, मेरे यहाँ लाइट क्यों नहीं है आज? करो विचार, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है भैया? सबको नंबर अच्छे मिले, मुझे नंबर नहीं मिले, सबको प्राइज मिला, मुझे प्राइज क्यों नहीं मिला, या मुझे मिला किसी को नहीं मिला, ऐसा कैसे हो रहा है? कर विचार। हाँ, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, क्या स्वीकारूं, क्या मैं छोड़ दूं, किसको ग्रहण करूं किसको छोड़ूं, इसका विचार विवेक पूर्वक। दो बातें हैं, क्या बात है? इसका विचार करना, विचार करना कैसे, विवेक पूर्वक विचार करने की बात है, यानी विचार में विवेक बहुत जरूरी है। विचार मिथ्या भी हो सकता है, विचार झूठा भी हो सकता है, विचार खोटा भी हो सकता है, हाँ, लेकिन इसका विचार विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, न्याय पूर्वक करो। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, शांत होकर करना है।
आकुलता में विचार नहीं होता, आकुलता में जल्दी गुस्सा आती है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि गुस्सा बहुत तेज आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है, उसको उठा के पटक दूंगा, आज को मार डालूंगा या कुछ हो जाए। भैया 5 मिनट बाद मार लेना, 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट बाद उसको मार लेना, 10 मिनट मेरी बात सुनो, 10 मिनट बस, 10 मिनट मेरी बात सुनो। अब 10 मिनट का समय जो मिल गया, गैप जो पड़ गया 10 मिनट का, अब विचार की यदि मैं मैंने किया था, यदि कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो क्या होता, इसका सर फूट जाता, मैं जेल चला जाता। अच्छा वो भी शांति पकड़ो, हाँ विचार करो, शांति से विचार करो, इसका विचार विवेक होकर शांत होकर कीजिए। कोई भी आपको निर्णय करना हो, लौकिक का हो चाहे पारलौकिक का हो, धर्म का हो चाहे लोक के क्षेत्र का हो, पहले विचार करो इसका क्या फल निकलेगा, कितना फायदा होगा, कितना घाटा होगा, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ इस पढ़ाई से क्या होने वाला है। जब हम लोग 10th पास कर ली हमने, मनीष जी 10th पास करने के बाद में हमारे सब्जेक्ट चेंज करते हैं ना, कॉमर्स लेना है कि मैथ लेना है कि साइंस लेना है, तो भैया तुम क्या ले रहे हो, भैया हमारे दोस्त तुम क्या ले, बोले हम कॉमर्स, हम भी कॉमर्स ले लेते हैं आपके साथ। तो कोई तो तुम क्या ले रहे हो, मैं मैथ साइंस लूंगा, हम भी मैथ साइंस ले लेते हैं। अब बुद्धि है आर्ट्स जैसी, बुद्धि है छोटी सी, साइंस का विषय है बड़ा, अब ले तो लिया और लेने के बाद में फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, विचार नहीं किया। ख्याल में आपको आता है, जो जो बिना विचारे हैं, ये देखो दो तरीकों में कोई अंतर नहीं है। जो संगी पंचेंद्री होकर के विचार नहीं करता, वह भी असंगी के ही जैसा है। ख्याल में आता है, असंगी तो विचार कर ही नहीं सकता, जिसका मन नहीं है वह तो विचार कर ही नहीं सकता। लेकिन संगी होकर के भी विचार पूर्वक काम नहीं करे तो भी असंगी जैसा तो है। वो कैसा है, जैसे कभी कभी ऐसा नहीं होता, हाँ नियति, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए कोई यहाँ से जा रहा हो और टकरा जाए तो क्या बोलता है सामने वाला, अंधे हो क्या, दिखता नहीं है, अंधे आंख वाला है ना, अंधे कैसे कह रहे हो, इसका तुम भिड़ कैसे गए, टकराए कैसे। जो आंख वाला होकर के टकराएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, अंधे हो क्या। कभी कभी ऐसा नहीं होता, मैडम ने कहा कि भाई सुनो, हम सुना ही नहीं, सुनो नहीं सुना, बहरे हो क्या, सुनाई नहीं पड़ता क्या, तो कान, हम तो कान वाले हैं, तो क्यों कहा बहरे, जो कान हो करके नहीं सुनता वो बहरा कहलाता है। ख्याल में आपको आता है, मैडम ने पूछा खड़े हो जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो, इसका आंसर दो, नहीं बना चुप हो गए, फिर बोला आंसर दो, नहीं बना फिर चुप हो गए। गूंगे हो क्या, बोलते नहीं बनता है क्या, क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तो जवान होकर के, जिह्वा होकर के, बोलने की ताकत होने पर भी नहीं बोलता है, उसे बोलते हैं गूंगा है। ऐसे जिसके मन है, संगी पंचेंद्रियपना है, विचार करने की ताकत है और विचार के बिना काम करता है, उसे असंगी जैसा ही कहा जाता है। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो क्या होगा, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए, सारे आत्मा के ज्ञान का सिद्धांत का रस हमको मिल जाएगा, आनंद आ जाएगा फिर तो हमको। देखो टूरोमल साहब ने पहले अधिकार में बहुत बढ़िया बात लिखी, 17 नंबर पेज है, उसमें कहा है कि जिस जीव की भली होनहार है, उस जीव को ऐसा विचार आता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो मेरे विचार, मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं, इन्हें क्या क्या फल लगेगा, इतनी बातों का विचार करके जो उद्यमवंत हुआ है उसे तो प्रथम श्रोता मानना। ऐसा कहा, लक्षण है श्रोता का, क्या लक्षण श्रोता का, जो विचार करता है, क्या विचार करता है कि मैं कौन हूँ भैया, कहाँ से आया, ये मेरी पत्नी कैसे बन गई, ये मेरे पति कैसे बन गए, हम कहाँ के, ये कहाँ के, कहाँ से का मेल बैठ गया, हाँ सोचा था कुछ हो कुछ जाए, ये कहाँ से क्या चक्कर हो रहा है, ये मेरे परिणाम क्यों बिगड़ते हैं बार बार, मेरे परिणाम अच्छे क्यों हो जाते हैं, मुझे ही क्यों जैन शासन मिला, मुझे क्यों देवशास गुरु मिले, मुझे ही क्यों भगवान की वाणी सुनने का मजा आता है, उसे क्यों नहीं आता, पड़ोसियों को क्यों नहीं आता। सोचो क्या कारण था कि सीता जी जैसे पवित्र जीव को कलंक लगा, किस किस बात से सीता जी को दोष लगा, इतनी पवित्र सीता, जिस सीता ने कभी पर पुरुष का विचार भी नहीं किया कि ये मेरा अपना हो जाए, इसके बावजूद भी सीता को कलंक का
दोष लगा? क्यों लगा? क्या कारण था? सोचो। जिस अंजना ने किसी भी पर पुरुष की कामना भी नहीं की, उसे निर्दोष अंजना को 22 साल तक पति का मुंह नहीं देखना नसीब हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कारण था? किन बातों का? तो इन सब का विचार करने की बात है। हाँ, इतनी बातों का विचार करके उद्यमवंत हुआ है। अकेले विचार 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 नहीं करना है, उद्यमवंत भी होना है। हाँ, उद्यमवंत माने तभी उसका नाम सम्यक विचार करना होता है। हाँ, किसी की लड़की 25 साल की हो गई, 26 साल की हो गई, भाई साहब आपकी बेटी का विवाह करना है कि नहीं करना? सब करना तो है, विचार तो कर रहे हैं। अब 27 साल की होगी, भाई साहब आपकी बेटी का विवाह करना कि नहीं करना? हाँ हाँ, करना क्यों नहीं, विचार तो कर रहे हैं हम। और 28 साल की होगी, भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम शादी करना कि नहीं करना? हाँ हाँ, विचार तो पक्का है। विचार पक्का है तो पागल पागल हो गए, विचार ही करते रहोगे कि शादी भी करोगे? ख्याल में आपको आता है? ये ऐसा मार्ग नहीं है, ये तो स्वच्छंद का मार्ग है। सब भावना तो अच्छी है भैया, आपको धर्म अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है साहब, तो स्वाध्याय करने का विचार है ना, विचार है, स्वाध्याय क्यों नहीं करना चाहिए? स्वाध्याय तो करना चाहिए, स्वाध्याय करने का पक्का विचार है। और साल भर हो गया भैया, क्या हुआ स्वाध्याय करने का? नहीं नहीं, पक्का विचार है। स्वाध्याय करते क्यों नहीं? विचार तो पक्का है साहब। इच्छा ले ग्रहण करने की बात है। जब ये मालूम पड़ गया कि हमको स्वाध्याय से अमृत मिलता है, उससे शांति मिलती है, स्वाध्याय करते क्यों नहीं हो? इसकी महिमा नहीं आई, इसका मतलब आपको खोटी महिमा है, इसकी सच्ची महिमा आपको आई ही नहीं। हम पैसा क्यों कमाते हैं साहब? इसलिए पैसा कमाते हैं, पैसे से संयोग मिलते हैं, भोग मिलते हैं, सामग्री मिलती है, खर्चा निकलता है परिवार का, बच्चों की फीस आती है, क्या मकान लिया जाता है, भोजन पानी की व्यवस्था होती है। तो कब हुआ? पैसे से कोई रुपए की कोई कीमत नहीं होती है, नोट की कोई इज्जत नहीं है। नोट की इज्जत कब होती है? जब ये पता पड़ गया कि इस पैसे को खर्च करके वो ये सब मिल जाएगा, महिमा। अच्छा ऐसा पैसा होता है, ख्याल में आता है? तो उसके फल को देखा जाता है, तब उद्यमवंत हुआ जाता है। हाँ, तब हम आपसे पूछे पढ़ाई क्यों कर रहे हो? ऐसे ही कोई ऐसी पढ़ाई करता है क्या? अरे पढ़ाई करने का उद्देश्य होता है, अच्छी पढ़ाई करके हम बढ़िया जॉब करेंगे, बढ़िया व्यापार करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, उससे धन की प्राप्ति होगी, धन से हमारा जीवन का निर्वाह होगा, इसलिए अच्छी पढ़ाई करते हैं। तो क्यों क्यों कर रहे पढ़ाई? पढ़ाई का विचार करने पर यह नक्की हुआ, हम सबको जीवन में कुछ अचीवमेंट चाहिए है, हमको बड़ा पद चाहिए है, कंपनी में काम कर, जो भी हमको सोचते हैं, ख्याल में आता है, तो उसकी इच्छा होती है, हम उद्यमवंत हो जाते हैं उस काम के लिए। इस तरह से उसका विचार होता है। हाँ, आप विचार करके देखो, आप सबका देखो, एक बहुत बढ़िया लाइन आती है नाटक समय सारणी में, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। क्या कहा? दोबारा बोलता हूँ, याद भी कर सकते हो आप। वस्तु विचारत ध्यावते, फिर से, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। क्या कहा? वस्तु का विचार करने से, वस्तु विचारत ध्यावते, पहले विचार फिर ध्यान, पहले ध्यान और फिर बाद में विचार नहीं, पहले विचार फिर ध्यान। वस्तु के विचार करने से, वस्तु का ध्यान करने से मन पावे विश्राम, मन का विश्राम, मन को शांति मिल जाती है। ख्याल में आया? जैसे मान लीजिए कोई आपको एग्जाम देना हो, हाँ एग्जाम देना हो, कौन फर्स्ट आएगा, कौन फर्स्ट आएगा, कौन फर्स्ट आएगा, तो आपको कितनी कौतूहल होता है, जिज्ञासा होती है, कौन फर्स्ट आएगा। तो कोई कान में आके बोल दे ये फर्स्ट आने वाला है, तो आपको उसका कौतूहल रहेगा। पता पड़ गया, शांति हो गई। कभी कभी ऐसा मान लो कोई आप पिक्चर देखने के लिए गए, पिक्चर देखने के लिए गए, आपको उसका एंड नहीं पता, और आपको अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो कोई नहीं बता रही इसका एंड में ये होने वाला है, तो आपको एकदम विकल्प आएगा, फिर शांति पड़ जाती है ना। ख्याल में आया? हमने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है इस संसार के अंदर, लोग दुखी क्यों हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं बीमारी से, इलाज करा रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है,
क्यों दुखी हैं? अब कितनी आकुलता हुई, ये दुखी, वो दुखी, ये दुखी, वो दुखी, ये दुखी, ये सुन के माथा फट रहा है ना लोगों का। तो अब करो विचार, ऐसा क्यों? भगवान से पूछ, भगवान ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान ने कहा, इनके ही कर्मों का उदय ऐसा है, ऐसे ही परिणाम किए थे, इसलिए ऐसा फल भोगना पड़ रहा है। होगी शांति कि नहीं होगी शांति? हाँ, जितना उलझेंगे तो उतना डूबेंगे। वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत। अब रस रस आया, जब शांति हो गई तो रस आया। अभी आकुलता कितनी हो रही है, गौरी ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो गड़बड़ हो गई, ये सही नहीं हुआ। भैया शांति से विचार करो, विचार करो। क्या विचार करो? ऐसा क्यों हो रहा है? जो जो देखी बीतराग ने, सो सो होसी वीरारे, अनहोनी कब हो नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे। सर्वज्ञ भगवान ने इन जीवों का ऐसा ही परिणमन देखा है, इस उदय से इनका ऐसा ऐसा कार्य होगा, शांति रखो। क्या शांति हुई कि नहीं हुई? हो गई शांति। हाँ, जितना विचार करेंगे वस्तु का, उतने उतना विचार करते 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 सहज में ही आकुलता खत्म होगी और शांति का अनुभव चालू हो जाएगा। हाँ, फिर आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आकुलता नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, और होगी तो कम होगी। उसकी जो डेप्थ है वो कम हो जाएगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने आप कम हो जाएगी। ध्यान में आया? हो नहीं होगी, हम ये नहीं कहते नहीं होगी, हो सकती है ना। आकुलता होगी होगी ना, परिणाम में हमारे को परिवार का दुखी व्यक्ति रहेगा तो हमको तकलीफ तो होगी होगी, लेकिन तकलीफ होने पर उसमें हमको उसकी आकुलता कम हो जाए। हाँ सार्थक, बराबर है ना? तो ये तत्व ज्ञान क्या कर रहा है, ये विचार करो, बहुत विचार करो। अपने डोरमल जी साहब ने बहुत चर्चा की, मोक्ष प्रकाशक में जगह जगह चर्चा की है। जरा विचार तो करो, तुझ पर ही सब ये दुख बीतते हैं कि नहीं बीतते हैं। जिनवाणी में अलग अलग तरीके से, आपने कभी नहीं देखा? कोई कीड़े मकोड़े होते, कोई लाल रंग का होता है, कोई पीले रंग का होता है, कोई काले रंग का होता है। ये भिन्न भिन्न कलर क्यों होते हैं? तितली तितली कितने रंग की तितली होती है? तितली के बहुत सारे रंग होते हैं। मोर के पंख कितने कलर होते हैं? ऐसा क्यों होता है मोर? कोई बता सकता बच्चा हमको? ऐसी का, हाँ, ये मोर का रंग रंग बिरंगा कलर क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ये इतना सुंदर क्यों लगता है मोर अपने को? तो समझना, जिनको बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक होता है, मैं ऐसे करूं, ऐसे रहूं, ऐसे रहूं, वैसे रहूं, चमकता रहूं, चमकता रहूं, ऐसे परिणाम, तीव्र परिणाम हुए, वो इसकी आयु बन गई तो मरकर तितली बन जाएंगे, मोर बन जाएंगे, रंग बिरंगे रह जाएंगे। जाओ, ऐसे परिणाम हुए। ख्याल में आता है? हर जीव के अपने अपने परिणाम का फल भोगना पड़ता है। हाँ, इसके जैसे परिणाम होंगे, ये विचार करने की बात है। इतना विचार करने के बाद में, इतना विचार किया, आप हर एंगल से विचार करना। देखो, स्वाध्याय के 5 अंग हैं। हाँ, है ना? स्वाध्याय के 5 अंग कौन कौन से मालूम है आपको? वाचना है, पठना है, हाँ, आमनाय है, अनुप्रेक्षा है, धर्मोपदेश है। ये 5 अंग होते, इसमें एक विचार का भी अंग होता है। अकेले पढ़ना, अकेले पूछना, ये तो अंग है ही। इसके साथ एक अंग और है, कौन सा? बारंबार विचार करना, बारंबार विचार करना। इसलिए थोड़ा पढ़ो, ज्यादा सोचो, ज्यादा विचारो। अभी हम सुनते बहुत हैं, विचार नहीं करते। देखो ना, अब जब से ये चालू हो गया ना, ये कोरोना का 1 साल से ऑनलाइन चालू हो गया है, तो सुनते बहुत हैं। इनका सुन लिया, उनका सुन लिया, इनका सुन लिया, उनका सुन लिया। लोग सुने जा रहे 6-6 घंटे तक, और फिर आप बोलते हैं भैया, हम भैया बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह इनका सुन लेते, 2 घंटे इनका चल जाता है, इनका सुन लेते हैं, उनका सुन लेते, फिर उसके बाद क्या करते? सुन लेते बस, उसके बाद सुन लिया। ये तो एक काम हुआ। विचार कब किया? अरे भाई साहब, हम तो गाय से भी गए बीते हो गए। गाय भोजन करती है तो थोड़ा 15 मिनट खाती है, 2 घंटे जुगाली करती है। वैसे जुगाली क्या होता है? जुगाली माने अपने मुंह में वो जो भोजन लेती है ना, उसको निकालती है बार बार, और घंटे भर बैठ करके उसको चबाती रहती, चबाती है, चबाती है। उसके तो भोजन पचता है, उससे दूध बनता है उसका। हाँ, तो जितना हम सुन रहे हैं उसका 10% विचार भी नहीं करते। क्या सुना? अभी इतना फास्ट काम चलता है हमारे यहाँ, तो इसका प्रयोजन खत्म हुआ।
इसका एंड नहीं हो पाया, फिर नया शुरू हो गया, फिर नया शुरू हो गया, और फिर भोजन पानी में लग गए, भोजन पानी करके फ्री हुए, तब काम हम करके फ्री, फिर नया शुरू हो गया, सुबह का मामला साफ हो गया, नया फिर आया, फिर नया का फिर साफ हो गया, चल रहा है, बड़े खुश हो रहे लोग, साहब बहुत अच्छा समय बीता, 1 साल तो पता नहीं पड़ा कहाँ निकल गया साहब, कितने प्रवचन, कितने विद्वान, कितने प्रवचन, कितने विद्वान, तो कितना विचार किया, विचार जीरो। और ये जो वस्तु मिलने वाली है, जो आत्मा मिलने वाली है, जो शांति मिलने वाली है, वो विचार करने से मिलने वाली है। में आपको आता है, ये तो ऐसी बात हो गई, टीवी में रसगुल्ले की रेसिपी आ रही है भैया, हाँ, टीवी में रसगुल्ले की रेसिपी, रसगुल्ला कैसे बनाया जाता है, कि मावा लेना चाहिए, उसके बाद में आटा मिलाना चाहिए, उसको सेकना चाहिए, और जो प्रक्रिया उसकी है तो करते 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 उसमें फिर शक्कर का सीरा बनाना चाहिए, तो गोल गोल करना चाहिए, उसको घी में तलना चाहिए, उसको शक्कर में चाशनी में डाल देना चाहिए, इस तरह तैयार हो गया रसगुल्ला। अच्छा, कितना स्वाद आया, स्वाद कितना आया, जिससे रसगुल्ले की रेसिपी देख करके स्वाद नहीं आता है, ऐसे ही मां सुन सुन करके आत्मा का स्वाद आने वाला नहीं है। कितना सुन रहे हो भैया, कितना सुनते हो, इतना सुनते हो, तो कान थक जाए भैया, बहुत हो गए, आप थोड़ा शांति दो कम से कम। हाँ, लेकिन मूल बात विचार करने की, और टोडरमल जी ने बहुत लिखा है, बहुत तत्व विचार के बिना कोई काम संभव होने वाला नहीं है, मूल बात विचार करने की है। हम तत्व श्रवण में लग रहे हैं, हमने, आश्चर्य की बात है, हमने श्रवण को स्वाध्याय मान लिया, सुन लिया बहुत हो गया, सुन लिया, अरे सुनने का नाम तो क्या है, सुनने तो एक काम हो गया, यानी कानों ने सुना, मन ने विचार किया, हमारा काम उसमें कहां शुरू हुआ। हाँ, थोड़ा सुनो, ज्यादा विचार करो, ध्यान में आया। बहुत बहुत ज्यादा सुनने से भी आपका भी लगेगा, हाँ अच्छा अच्छा लगेगा, हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आपको क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है, उसका, उससे हमको सिद्ध करना चाहिए। ध्यान में आपको आता है, देखो आजकल मालूम है आपको, स्कूलों में सिस्टम चालू हो गया, स्कूल में 5.5 घंटे के पीरियड होते हैं, 40 मिनट के पीरियड, फिर 5 मिनट का ब्रेक होता है, या दो के बाद एक बार हाफ रिसेस होती है, 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक किया जाता है। क्यों करते हैं ब्रेक, ये विचार करने के लिए ब्रेक होता है। हाँ, अब और देखो कितनी सारी बातें अजनागा में कितना कितना आता है भैया। अब देखो मूल बात इसी है, समय अपना हो रहा है, मूल बात विचार करने से क्या होगा, इसके स्टेप 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 पर चलते हैं अपन। विचार करने से क्या हुआ, महिमा आई। दोबारा बोलता हूं, क्या हुआ, विचार किया तो क्या हुआ, उसकी महिमा आती है। धन का विचार किया, धन की महिमा आई। हम क्यों धन के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, धन से ये सामग्री मिलती है, धन की महिमा आती है। क्यों आप यहाँ वहां भाग रहे हो, महिमा आई, तब तो आप, तो जिसका विचार करेंगे उसका, उसमें हमको उसका नेगेटिव प्लस मालूम पड़ गया कि ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो उसके हम विचार करके आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात क्या हुआ, विचार किया, विचार से क्या, उसकी महिमा आती है। हम आत्मा का विचार करेंगे तो आत्मा की महिमा आती है, जिसकी महिमा आती है उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ सहज होने लगता है। तो 3 स्टेप हो गए, कौन कौन से, पहला विचार, दूसरा महिमा, तीसरा प्राप्ति का पुरुषार्थ। ध्यान में आया, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ, अभी एक हमारे परिवार में एक बच्चा था, उसको हमने वो दिखाई स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच ऐसी होती है, आपका वॉकिंग स्टेप भी गिन लेती है, आपका फोन भी आप सुन सकते हैं, इतनी अच्छी घड़ी है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब पीछे पड़ गया, क्यों पड़ गया, उसके बारे में विचार किया, स्मार्ट वॉच एक चीज, विचार किया, इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया महिमा वाली है, विचार आया, महिमा आ गई। महिमा के बाद क्या हुआ, अकेले महिमा नहीं आई, उसको प्राप्त करने की जिद चालू हो गई, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो 3 स्टेप हो गए, पहली बात विचार, दूसरी बात महिमा, तीसरी बात प्राप्ति का पुरुषार्थ, चौथी बात प्राप्ति, प्राप्त हो गई वस्तु, प्राप्त होगी ना, जिसका विचार होगा उसकी महिमा आपको आए बिना रहेगी नहीं, और अच्छी नहीं होगी तो आपको छोड़ने का विकल्प आएगा, ये अपने काम की चीज नहीं, अलग करो इसको। हाँ, क्या हुआ, पहला विचार, दूसरा महिमा, तीसरा प्राप्ति का पुरुषार्थ, चौथा प्राप्ति, प्राप्त होगी वस्तु है आपको, ये ऐसी वस्तु मुझे मिल गई है, प्राप्ति, तो वस्तु के साथ प्राप्ति, इसके बाद में विकास होगा उसका,
जो चीज मिली है उसको और आगे बढ़ेंगे, और चाहिए, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। धन मिल गया है और बढ़ाएंगे, आत्मा मिल गई है विशुद्धि और बढ़ाएंगे, स्वाध्याय किया है और स्वाध्याय करेंगे हम, चिंतन किया है और चिंतन करेंगे हम, और आगे आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये रुकेंगे नहीं हम। ख्याल में आपको आता है? तो प्राप्तिगत विकास होता है। विकास के बाद पूर्णता होती है। पूर्णता, ये छठवां स्टेप पूर्णता का है। तो पूर्णता के बाद अंतिम स्टेप है सुख, पूर्ण सुख मिल जाता है। दोबारा बोलता हूं एक बार और। हाँ, क्या बोलता हूं भैया फिर से? पहला स्टेप कौन सा है? विचार का। पहला विचार करना। दूसरा क्या हुआ? जिसका विचार होगा उसकी महिमा आए बिना रहेगी नहीं। महिमा आई। महिमा के बाद में क्या हुआ? उसकी प्राप्त करने का उद्यमवंत हुआ, ये मुझे चाहिए। प्राप्ति का पुरुषार्थ जागृत हो गया। चौथा स्टेप कौन सा हुआ? प्राप्ति हो गई, प्राप्त होगी वस्तु। पांचवा स्टेप कौन सा हुआ? विकास चालू हो गया। छठवां स्टेप कौन सा हुआ? विकास के बाद पूर्णता हो गई। अंतिम स्टेप कौन सा हुआ? सुख मिला। जहां पूर्णता है वहां सुख तो होता ही होता है। अपूर्ण में सुख कभी नहीं मिलता। ख्याल में आया? अपूर्णता दुख का ही कारण रहता है। हाँ, अपूर्णता है दुख है, पूर्णता सुख मिलता है। स्टेप स्टेप। सिद्ध लोग कैसे हैं? सिद्ध भगवान पूर्ण है तो सुखी है। हम कैसे हैं? अपूर्ण है, दुखी है। यानी मुनिराज भी कथनचित दुखी होते हैं, किसी अपेक्षा से एक कषाय उनको भी उनको होती है ना, वो भी पूर्ण सुखी नहीं मुनिराज भी। यदि मोक्ष के मार्ग में है, साधक जीव है, इसके बावजूद भी पूर्ण सुखी नहीं होते हैं। पूर्णता कहाँ मिलती है? उसको डेवलप करते हैं। ख्याल में आया? कोई जीव ऐसा रहा मुनिराज के पास के, मुनिराज में बहुत दुखी हूं, मोक्ष का मार्ग बता दो हमको। तो आत्मा को जानो भैया, आत्मा का विचार करो। विचार किया, विचार करके आत्मा मिल गई। आगे और पुरुषार्थ किया, मुनिराज बन गया। अभी शांति नहीं पड़ी, और पुरुषार्थ किया तो केवली परमात्मा बन गए। चार घाती कर्मों का क्षय कर दिया। और पुरुषार्थ किया तो आठों कर्मों का नाश करके सिद्ध बन गए। हो गई पूर्णता। तो आप देखोगे, विचार करना है छोटी चीज, शुरुआत में तो लगती है, लेकिन विचार करने से, विचार ही पूर्ण सुख की मूल आधारशिला है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू, कर विचार तो पाम। जो विचार करेगा उसे वस्तु की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। विचार ही पूरी परंपरा का मूल कारण है। हम सब जीव अपनी आत्मा का विचार करें, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। और जिस दिन विचार करना चालू हो जाएगा, हमें मालूम पड़ जाएगा संसार में क्या सुखदायक है, क्या दुखदायक है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है। हम इस तरह आगे बढ़ते 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 पूर्णता को प्राप्त करेंगे, परम सुखी हो जाएंगे। हम सब जीव चरम पाठशाला के निमित्त से जो हमको तत्व ज्ञान मिल रहा है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करें, विचार करें और जीवन सुखी करें। ऐसी मंगल बात सभी की बात को मैं विराम